भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार 22 फरवरी 2024 गुरुवार के दिन गुरु पुष्य अमृत सिद्धि सर्वार सिद्धि योग निर्मित हो रहा है, क्योंकि गुरुवार के देवता भगवान बृहस्पति देव होते हैं, भगवान विष्णु जी होते हैं और पुष्य नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो शनि देव होते हैं तथा पुष्य नक्षत्र के जो अधिष्ठाता देवता होते हैं, इष्ट देव होते हैं, वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं। तो गुरुवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र आता है तो सर्वार सिद्धि योग अमृत सिद्धि योग का निर्माण होता है। तो यदि गुरु पुष्य योग में, अमृत सिद्धि योग में हम कोई भी शुभ काम करते हैं, मांगलिक कार्य करते हैं, तो हमें गुरु के शुभत्व और शनि के स्थायित्व का फल प्राप्त होता है। तो यदि आप भूमि, भवन, वाहन संबंधी कोई भी कार्य शुरू करना चाहते हैं या फिर कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम संपादित करना चाहते हैं, आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं, वस्त्र की खरीदारी करना चाहते हैं, तो आपको गुरु पुष्य अमृत सिद्धि सर्वार सिद्धि महासंयोग में यह खरीदारी अवश्य करना चाहिए। ग्रह उपयोगी कोई वस्तु यदि आप खरीदना चाहते हैं तो आपको गुरु पुष्य अमृत सिद्धि सर्वार सिद्धि महासंयोग में यह वस्तुएं खरीदना चाहिए। गुरु पुष्य अमृत सिद्धि सर्वार सिद्धि महासंयोग 21 फरवरी 2024 बुधवार को दोपहर 2:18 से पुष्य नक्षत्र आरंभ हो जाएगा, जो कि 22 फरवरी 2024 गुरुवार की शाम को 4:43 पर पुष्य नक्षत्र समाप्त हो जाएगा। अतः 22 फरवरी 2024 गुरुवार के दिन गुरु पुष्य सर्वार सिद्धि योग अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन कोई भी नए व्यापार का शुभारंभ करना, नई दुकान खोलना, भूमि, भवन, वाहन, आभूषण की खरीदारी करना या फिर नए घर में प्रवेश करना, नया पदभार ग्रहण करना या कोई भी नया काम करना अत्यंत शुभ फलदायक एवं भाग्यवर्धक रहेगा, क्योंकि पुष्य नक्षत्र को 27 नक्षत्रों का राजा माना गया है। और जब गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र आता है तो अबूझ मुहूर्त सर्वार सिद्धि और अमृत सिद्धि योग का निर्माण करता है। इसलिए सभी शुभ कार्य इस दिन संपादित करना चाहिए। तो 22 फरवरी 2024 गुरुवार के दिन यदि आप गुरु पुष्य महासंयोग में कोई भी नया काम करना चाहते हैं, शुभ कार्य करना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो समय रहेगा वो सुबह 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक का शुभ का चौगड़िया रहेगा और उसके बाद सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक चर का चौगड़िया रहेगा, जिसे सामान्य मुहूर्त माना गया है। और दोपहर 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया रहेगा तथा शाम को 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक पुनः शुभ का चौगड़िया रहेगा। इस दौरान यदि आप कोई भी शुभ काम करेंगे, मांगलिक कार्य करेंगे, नया काम करेंगे, खरीदारी करेंगे, पदभार ग्रहण करेंगे, नया मकान बनाने के लिए गृहारंभ या भूमि पूजन करेंगे या फिर नए घर में प्रवेश करेंगे, तो सभी कार्य आपके लिए सुख समृद्धिदायक सिद्ध होंगे। वैसे भी माघ का महीना चल रहा है और सूर्यदेव उत्तरायण है और ऐसे शुभ समय में माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन गुरुवार है और गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र का आना अपने आप में अद्भुत संयोग निर्मित हो रहा है, क्योंकि जब पुष्य नक्षत्र उस दिन रहता है उस दिन चंद्रमा भी अपनी स्वराशि कर्क में विराजित रहते हैं। तो ऐसे शुभ समय में बृहस्पति और पुष्य नक्षत्र दोनों की कृपा यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 22 फरवरी 2024 गुरुवार के दिन कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य या नए काम का शुभारंभ करना चाहिए। तो निश्चित तौर से आपको इसका फायदा आपके जीवन में देखने को मिलेगा। यदि आप कोई भी मंत्र जाप करना चाहते हैं, सिद्धि साधना करना चाहते हैं, उपाय करना चाहते हैं या फिर किसी को वशीकृत करना चाहते हैं, तो आपको गुरु पुष्य महासंयोग में यह कार्य करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि यदि गुरु पुष्य की समय अवधि में एक नारियल के ऊपर पीला कपड़ा लपेट करके और उसके ऊपर लाल कुमकुम से स्वस्तिक का चिन्ह बना करके यदि गुरु पुष्य योग में उसको तिजोरी में स्थापित कर दिया जाए तो आपके घर में अखंड लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। साथ ही यदि आप
किसी भी शहद की शीशी में यदि आप सफेद पेपर के ऊपर लाल स्याही से किसी व्यक्ति का नाम लिख करके उसे शहद की शीशे में डुबो करके अपने घर में, अपने व्यापारिक स्थल में या कहीं पर भी रख देंगे, तो वो व्यक्ति जिसका आपने नाम लिखा है वो आपकी बात को मानेगा, यानी आपके वश में हो जाएगा। ये वशीकरण का विधान है, लेकिन इसको परोपकार की भावना से ही करना चाहिए। किसी का अनिष्ट करने के लिए वशीकरण की क्रिया कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि आप भगवान नारायण तथा माता महालक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको गुरु पुष्य महासंयोग के दिन लक्ष्मी नारायण भगवान का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए तथा उनको केसर का चंदन का तिलक लगा करके पीले पुष्प और पीली वस्तु और पीली मिठाई अर्पण करके विशेष पूजन तथा आरती उनकी करना चाहिए। 108 कमल गट्टे गाय के घी में डुबो करके यदि ओम महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र से गुरु पुष्य योग में हवन कर दिया जाए तो आपके घर में स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और आपके घर में पैसों की, रुपयों की कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। इसके अलावा यदि आप भगवान कुबेर की अपार कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने घर में इस दिन कुबेर यंत्र की पूजा करके उनको स्थापित करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य की समृद्धि सदैव बनी रहेगी। यदि आप माता महालक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरु पुष्य योग यानी 22 फरवरी के दिन सूर्योदय से पहले उठ करके नहाने के पानी में हल्दी अथवा केसर डाल करके उससे स्नान करें। उस जल से स्नान करके पीले कपड़े पहनना चाहिए। पूरे पीले यदि नहीं पहन पाते हैं तो कोई भी पीला कपड़ा अवश्य पहने या फिर पीला रुमाल अपने पास रख लेवे तथा हल्दी या केसर का पीला तिलक लगाएं तथा उस दिन भोजन में पीली वस्तु का उपयोग अवश्य करें, जैसे चने की दाल या बेसन या तुअर की दाल या पीले रंग की कोई भी वस्तु का उपयोग आप कर सकते हैं। पीले रंग के जो मिठाई होती है उनका भी उपयोग आप कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो पीले रंग के फल जैसे पपीता इत्यादि का भी यदि उपयोग कर लेंगे तो भी माता महालक्ष्मी एवं नारायण की अपार कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहेगी। यदि आप भगवान कुबेर, माता महालक्ष्मी और भगवान नारायण की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको गुरु पुष्य महासंयोग में कम से कम एक माला यानी 108 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र का जाप करते हुए एक पीला पुष्प और उसमें हल्दी लगा करके माता महालक्ष्मी के चरणों में अर्पण करना चाहिए। यदि आप चाहें तो 108 बार या 500 बार या 1000 बार भी पुष्प चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और आपके घर में रुपये पैसों की कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि गुरु पुष्य महासंयोग में आप हमारे माध्यम से कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान या उपाय करवाना चाहते हैं या फिर कोई भी विधान संपन्न करवाना चाहते हैं तो इस हेतु अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें और नगद धन राशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके गुरु पुष्य महासंयोग, अमृत सिद्धि महासंयोग का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।